स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। भारत जियोपॉलिटिक्स एक्सपेंसेस के साथ ही हेरिटेज और कल्चर की एक बड़ा वॉल्यूम और साथ ही डाइवर्सिटी रखता है। भारत के इस विशाल धरोहर भंडार को वैश्विक स्तर पर इसकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। जब हम धरोहर की बात करते हैं तो भारत की धरोहर की चर्चा जो है पूरे विश्व में होती है। तो भारतीय विरासत के अंदर इतिहास के साथ साथ सोसाइटी और लोगों की सोशियो कल्चर, सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक और यहां तक की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर हम बात करें तो इस संदर्भ में जानकारी देता है। जब हम इस धरोहर की बात करते हैं तो भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और साथ ही जिनमें से 32 ऐसी सांस्कृतिक स्थल है और साथ ही 7 प्राकृतिक स्थल है और 1 मिश्रित स्थल है। ये वर्ल्ड हेरिटेज की बात कर रही हैं हम साइट्स की। तो इसके अलावा एएसआई की देखरेख में भी शामिल लगभग 3691 स्मारकों की यानी कि मॉन्यूमेंट्स जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस में घोषित किए गए हैं। हालांकि कई विरासत संरचनाएं, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको अभी भी प्रणाली के अंदर तहत जो है शामिल नहीं किया गया है, जिनके ऊपर रिसर्च कर इन 3000 के अंदर और ज्यादा ऐड नहीं किया गया है, जिसके कारण भारत की अनूठी जो विरासत है, हमारे पास हेरिटेज है, उसकी क्षमता काफी हद तक अनटैप्ड है। अब इसी बीच कई सवाल यह है कि क्या सरकार इस बारे में सोच भी रही है कि नहीं। सवाल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, सवाल स्टेट गवर्नमेंट का भी है। और वहीं दूसरी ओर क्या राज्य सरकार की भी स्टेट हेरिटेज और साथ में भारत में जितनी भी हेरिटेज प्लेसेस हैं उसके प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं, और उसके कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए सरकार क्या कुछ कदम जो है वह उठा रही है। आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा। पहले ग्राफिक्स की ओर नजर डालते हैं और कुछ सवाल आपके बीच में होंगे। जब हम हेरिटेज की बात करते हैं तो इंडियन हेरिटेज, जब हम भारतीय हेरिटेज की बात करते हैं, जिम्मेदारी किसकी, क्या हमारी जिम्मेदारी है? क्योंकि भारतीय धरोहर के लिए क्या कर रही है सरकार? सबसे पहला सवाल यह है कि इसके लिए कोई पॉलिसी है भी या नहीं। क्या धरोहर का है मान्यता प्राप्त डेटा, यानी कि एक डेटाबेस जो है क्या वो बनाया गया है हमारी हेरिटेज के ऊपर? जब हम बात करते हैं एएसआई का क्या रोल है, क्या है हेरिटेज के लिए बजट? बहुत बड़ा सवाल यह है, किसी भी काम को लागू करने के लिए वहां पर बजट जो है वो आवंटित करना पड़ता है। तो क्या है राज्यों की जिम्मेदारी? क्योंकि अक्सर हम केंद्र सरकार को हर एक चीज के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, तो राज्यों की क्या कुछ जिम्मेदारी है? विश्व विरासत सूची के तहत हमारी 40 साइट्स हैं। सोचिए, वर्ल्ड हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं और भारत 40 ऐसी जगह है, मॉन्यूमेंट्स हैं जो दर्ज है वहां पर। तो विश्व विरासत सूची में भारत का 6ठा स्थान है। जब हम पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड सिनारियो को लेते हैं, तो भारत की हेरिटेज जो है वो 6ठे स्थान पर है। आप सोचिए, जहां पर 32 हमारी सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 हमारे मिश्रित स्थल है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, सोचिए। तो वहीं यही हेरिटेज जो है हमारे जीडीपी के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देती है। जहां पे जब हम टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं तो 2019 में जीडीपी में योगदान जो है वो 13,68,100 करोड़ तक का जीडीपी में योगदान था। तो जीडीपी का लगभग आप देख सकते हैं 6.8% सिर्फ टूरिज्म सेक्टर जो है उसने योगदान दिया है। तो ये जो योगदान हो पा रहा है ये केवल और केवल हमारी धरोहर की वजह से। हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हमारे पास है, जो हमारा हेरिटेज हमारे पास है, जो हमारा कल्चर हमारे पास है, वही लोग जो है देश भर, पूरी दुनिया भर के अंदर यहाँ देखने के लिए आते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा कि सरकार जो है कितनी गंभीरता से इसे ले रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। संस्कार शर्मा हमारे साथ टूरिज्म एक्सपर्ट, प्रोफेसर जगतार सिंह सोखी हमारे साथ है, स्टेट अवार्डी है, इस पर काम कर रहे हैं काफी अरसे से। तो सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा मेरा, प्रोफेसर जी, हमारे देश के अंदर हेरिटेज की जब हम बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, क्या लगता है सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है इसे? सब तो पहला तो मेरे वालों सारे नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी। हमारे देश में बहुत सारे जो धरोहर हैं, पुरानी इमारतें हैं, तो मैं समझदा जी कि सरकार पूरा ध्यान नहीं उन्हें दे रही जिन्ना देना चाहिए। साडे इधर पंजाब दे विच ही मैं गल करां तां बहुत सारियां विरासती चीज़ां ने, विरासती स्थान ने और वो रुड़ रहे ने। उत्थे जो मुलाजम लाए गए ने पुरातन विभाग वालों अपनी ड्यूटी ते करते ने, पर उन्हां दी प्रॉपर चैकिंग नहीं हो रही होण करके जिहड़ियां इमारतां ने वो खस्ता हालत विच हुंदियां जा रहीआं ने। साडे जिहड़े ने ये चीज़ां ने ये सानूं अपनी याद दिवाउंदियां ने विरसे दी। साडा विरसा बड़ा अमीर है। साडे देश दे विच साडे बजुर्गां ने, साडियां महान शख्सियतां ने किन्ना कुछ बनाया।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ इस पासे, ताकि ਅਸੀਂ अपने इस विरसे ਨੂੰ बचा सकें। हमारे साथ टूरिज्म एक्सपर्ट है संस्कार शर्मा। जब हम टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं संस्कार, तो सबसे पहली चीज हमारे मन में आती है, कोई भी भारत आना चाहता है तो यहाँ की धरोहर देखने के लिए आता है, मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर देखने के लिए आता है, यहाँ की हिस्ट्री और जितना भी हमारा कल्चर है उसको देखने के लिए आता है। क्या आपको लगता है कि सरकार के द्वारा, या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें और साथ ही हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो क्या गंभीरता से इस विषय को लिया जा रहा है? सभी को मैं पहले नमस्कार करना चाहूँगा। मैम, जैसे कि सर ने भी समझाया, काफ़ी अच्छा जवाब था सर का। मेरा ये मानना है कि सरकार का जो अभी जो नई पॉलिसी लॉन्च अभी गवर्नमेंट ने की है, जैसे वन टूरिज्म पॉलिसी है, वन इंडिया वन पॉलिसी, या अगर मैं बात करूँ कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म पॉलिसी जो अभी गवर्नमेंट लेके आने वाली है कुछ टाइम में, जिस पे अभी चर्चा चल रही है, तो अगर आने वाले समय में इसे देखा जाए तो हो सकता है कि अगर ये लागू होने के बाद हमें कई फायदा मिले। बट मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है हमारे इंडिया में, अगर मैं बात करना चाहूँ तो ऐसी क्या चीज नहीं है हमारे पास। फॉरेस्ट की बात करें तो सारे फॉरेस्ट हमारे पास है। डेसर्ट की बात करें तो हमारे पास जो है कोल्ड डेसर्ट हॉट डेसर्ट दोनों है। हम अगर स्नो की बात करें, स्नो भी हमारे पास है। माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स हमारे पास है। आइलैंड की बात करें, हम आइलैंड हमारे पास है। बस सवाल ये है कि क्या हम उस चीजों को सब तक पहुंचा पा रहे हैं, क्या हम वर्ल्ड में प्रमोट कर पा रहे हैं उसे, क्या हमारी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस चीज को इतना सीरियसली ले पा रही है, देख पा रही है, उसे प्रमोट कर पा रही है, लोगों तक पहुंचा पा रही है। क्योंकि अभी की बात की जाए तो अगर मैं किसी भी एक स्पेसिफिक स्टेट की बात करूं तो वहां की जितनी भी नेशनल हेरिटेज हैं या जो भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं उनको इतनी ठीक तरीके से प्रमोट नहीं किया जा रहा है जिस तरह से उसे होना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा कल्चर बहुत वास्ट है जी। अगर नेचुरल हेरिटेज की, जैसे आपने बात की मुझसे कि अभी जो है हम वर्ल्ड पे सिर्फ 50 हेरिटेज के साथ रजिस्टर्ड है, और इटली जो है वो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है, इसके पास सबसे ज्यादा अभी हेरिटेज साइट्स अवेलेबल हैं। बट अगर मैं देखा जाऊं तो हमारे इंडिया का कल्चर इतना वास्ट है कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर किस पे, हर गांव पे हमें एक हेरिटेज साइट। लेकिन संस्कार ऐसा भी कहा जाता है कि अभी ऐसी बहुत सारी ऐसी धरोहर है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत के अंदर अनएक्सप्लोर्ड है, जिनको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है, उसकी तरफ भी ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। सही, करेक्ट है मैम। जैसे मैं अगर बात करना चाहूँ तो हल्दी घाटी की अगर हम बात करें तो बहुत खास इतिहास हमारा रहा है हल्दी घाटी से। बट जिस तरह से वहाँ का रेनोवेशन होना चाहिए या उसको हमें संजो के रखना चाहिए हमारी आने वाली पीढ़ियों को देखने के लिए, उनको उससे प्रेरणा मिल सके, ऐसा कोई कदम जो है अभी तक जो है सरकार ने उसके लिए उठाया नहीं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो राजस्थान सरकार हो। मैं आपके पास आना चाहूंगी प्रोफेसर। सवाल मेरा यही था संस्कार से भी कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लोर ही नहीं की गई हैं। अभी जो है उस पर तो खैर ध्यान बहरहाल नहीं दिया जा रहा, लेकिन वहीं ऐसी भी चीजें हैं, ऐसी भी जगहें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, इसके ऊपर ध्यान देने की कितनी आवश्यकता है? बहुत ज्यादा जरूरत है जी, क्योंकि हमारे देश में इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये तो बात बार बार आएगी, तो क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों लोड है, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं जी। कि पहली बात तो ये है कि हमें विद्यार्थियों को उनके सिलेबस में ये पढ़ाना चाहिए कि हमारे सूरवीर योद्धों ने देश की आजादी के लिए क्या किया। तो जो उनसे संबंधित है वो इतने धरोहर हैं कि उनको हमने अभी तक निशानदेही नहीं की। हमारे पंजाब की मैं बात करा तो यहाँ पे बॉर्डर एरिया में सिर्फ शहीद भगत सिंह की एक समाधि है, तो करतार सिंह सराभा या और गदरी बाबे या और शहीद उधम सिंह है, तो उनकी यादों के अनेक स्थान हैं जो सिर्फ गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ पर वो महान आदमी, महान शहीद हमारे आए थे। सिर्फ उन गांव के लोगों को पता है या आले दुआले के लोगों को पता है, और किसी को नहीं पता है। तो इसकी बात ये है कि हमें अपने स्कूली सिलेबस में पहले उनको शामिल किया जाए, उस पर चर्चा हो, विद्यार्थियों तक ये बात पहुंचे
तो ये लेकिन पीढ़ी हमारे है पास जो जब विद्यार्थियों आपने जो की। बात कही जगतार सिंह जी, हमारे पास कोई नेशनल पॉलिसी भी नहीं है इसको लेकर। जब हम एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन की बात करते हैं कि एक्सप्लोर किया जाए कि क्या कुछ जो है वो हिस्ट्री के अंदर, क्या कुछ इतिहास के अंदर रहा, तो इसके लिए कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। तो आप बजट कब आवंटित करेंगे जब आपके पास कोई नेशनल पॉलिसी ही नहीं है? तो ये बात नेशनल पॉलिसी में जो नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर भी जो स्कूली सिलेबस है या कॉलेज के विद्यार्थियों को उनके सिलेबस में तो दर्ज किया जाए। इलाके के एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जेडे ने हिस्ट्री है या और है, उनको तो पता ही होता है इलाके का। तो वो सब सभी के साथ ये बात करें। ये बात होगी तो आम लोगों को पता चलेगा। एक राज्य का सिलेबस दूसरे राज्य के साथ इंटरकोलेट किया जाए तो ये पता लग जाएगा कि किन किन राज्यों में कौन कौन सी चीज है जो साढ़े विरसे नाल संबंधित है, और वो बच्चों तक पहुंचे। बच्चों तक पहुंचेगी तो बड़ों तक भी पहुंच जाएगी। तो इनके लिए जरूरी है कि हमें इसकी निशानदेही करनी चाहिए, एक दोबारा सर्वे हो, ताकि हमें पता लगे कि हर जिले में कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारत है, उसका क्या तो महत्व क्या है। आपको ऐसा लगता है, और आपने सर्वे की बात करी है, अब हम जरा ऑडिटिंग के ऊपर भी आ जाते हैं। क्या ऑडिट जो है वो किया जा रहा है सरकारों के द्वारा कि भाई हमारे ये मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी अभी क्या सिचुएशन है, कितना उस पर काम जो है करने की जरूरत है? क्या टाइम टू टाइम हमारे साथ क्या ऑडिट भी जो है वो किया जा रहा है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि कितने इंटरवल के ऊपर आप कर रहे हैं। कि 2013 का डेटा तो नहीं ले सकते ना कि जो स्थिति पहले 2013 में थी अब भी वही स्थिति रही होगी। अभी तो मीडिया का युग है, तो जो जो बात हो रही है वो सबको पता चल जाती है। कहाँ पर क्या कौन सी चीज है, उस पर क्या काम हो रहा है, ये अभी मीडिया के युग में सभी कुछ बताया जा रहा है। पहले नहीं था। तो अभी खोज के लिए बहुत सारे साधन हैं। उन साधनों को ऑडियो विजुअल लेकिन सर मीडिया संरक्षण तो नहीं कर सकती ना, संरक्षण तो सरकार को करना पड़ेगा ना। खोज कर बता दे, सरकार तक बात पहुंचेगी तो विभाग कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो बात तो पहले खोज करने की है कि कितने स्थान हैं, कहाँ कहाँ पे है, उनका क्या महत्व है, हमारे विरसे के साथ उनकी क्या गौरवी परंपरा है। ये सब बातें मीडिया, आम लोग ये सब इकट्ठी करे, सरकार तक पहुंचाए, तो प्रांतीय विभाग अपनी जिम्मेदारी को निभाए। अच्छा, मीडिया पूरी तरह से। अच्छा, आप कह रहे हैं मीडिया डेटाबेस जो है वो बनाए। सर मैं संस्कार जी के पास आना चाहूंगी। संस्कार जी, नीति आयोग की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी इंडियन हेरिटेज के ऊपर और कल्चर के ऊपर। तो नीति आयोग ही ये बात कह रही थी कि जी केंद्र सरकार को और साथ ही राज्य सरकारों को मिलकर कलेक्टिवली जो है एक डेटाबेस पहले बनाने की जरूरत है कि हमारा जो हिस्टोरिकल, जो हमारे पास हेरिटेज है वो है क्या, हमारे पास जो हम अपने रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अगर हम बात करते हैं हमारे पास नहीं है, डेटाबेस ही नहीं है इसके लिए। जी संस्कार। मैम, मेरा ये मानना है कि जो आपने कहा, जैसे सर ने भी कहा कि जैसे एजुकेशन के लिए सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए बातें। सर ने बोला कि हमारे जो कोर्सेज में आने वाला जो कोर्सेज है उनमें भी ये चीजें ऐड करनी चाहिए। तो जो आप नेचुरल हेरिटेज की बात कर रहे हैं वो सिर्फ सीमित सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तक नहीं हो, उसके बारे में वहाँ के आम लोगों तक का भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी तो उस जगह तक पहुंचा पाए। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तक अपनी बात भी तो रख पाए कि ये जो हेरिटेज है इसकी क्या अहमियत रही है हमारी इतिहास में। उस तरह से अगर एक बार पब्लिक अगर आगे आएगी, जैसे जो लोग हैं अगर वो उसको हेरिटेज को अगर वो खुद प्रमोट कर पाएंगे, तब जाके मुझे लगता है कि राज्य सरकार भी उसके लिए कुछ कर पाएगा। लेकिन आप बात जो है वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। आज अगर मैं बात कर रही हूँ, कोई 9 to 5 अपनी जॉब कर रहा है संस्कार, तो वो हेरिटेज को कैसे प्रमोट करेगा? इसका प्रॉपर मंत्रालय है ना, ड्यूटी तो मंत्रालय की है ना कि आप किस तरीके से उसका संरक्षण कर रहे हैं। आमजन करे बेहद जरूरी है, लेकिन आमजन के साथ हम ऑफिशियल्स की, अथॉरिटीज की, एडमिनिस्ट्रेशन की जब आप बात करते हैं, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि क्या उनका फोकस है इसके ऊपर। जी संस्कार, मैं सुन नहीं पाया आपको। जी संस्कार, आप ये बात कह रहे हैं कि जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेरिटेज को आगे प्रमोट करे। जी हाँ, बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली जरा आ जाते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम जनता की बात करते हैं तो किसी हेरिटेज या मॉन्यूमेंट के ऊपर अगर कोई जनता जा रही है और वहां पर हम देख रहे हैं कि उसका संरक्षण नहीं हो रहा है, उसकी तरह उसके प्रमोट करने की कोशिश नहीं की जा रही है, तो क्या जनता की हर वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा रहेगी? कलेक्टिवली अथॉरिटीज की, एडमिनिस्ट्रेशन की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हेरिटेज को जनता कैसे प्रमोट करेगी?
मैम प्रमोट नहीं, हेरिटेज बचाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जनता की भी है। अगर वो उस चीज तो को लेकर वहां मान पर के चल रही है लेकिन ये एक संस्कार, अच्छा मॉन्यूमेंट है। बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं कि जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वहां पर जब सिक्योरिटी नहीं होगी, अब 10 में से 2 तो कुछ बदमाश लोग होंगे ना जो वहां पर उसे गंदा कूड़ा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी तो वहां पर होनी बेहद जरूरी है ना। आप और मैं अगर ये चीज अथॉरिटी को समझा सकते हैं कि वो जो जगह है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो जब हम सब मिलके इस बारे में बात कर रहे हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी जरूर सुनेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी तो हमारे लिए ही है। प्रोफेसर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बारी ऐसा देखने को मिलता है, हम किसी हेरिटेज, किसी मॉन्यूमेंट के ऊपर जाते हैं, किसी धरोहर के ऊपर जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी वहां पर नहीं होती है और बहुत सारे लोग वहां पर कुछ भी लिखते हुए नजर आते हैं, वहां की प्रॉपर्टी को खराब करते हुए नजर आते हैं, धरोहर को नुकसान करते हुए नजर आते हैं। तो इस पर ध्यान देने की कितनी जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं हर मॉन्यूमेंट के पास में सिक्योरिटी नहीं होती है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसमें टूरिज्म विभाग भी ख्याल रखें। और जब हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई नाम लिख देता है, कोई निशान लगा देता है अपनी यादें बनाने के लिए कि मैं यहाँ आया था। तो लोगों को समझाने के लिए ये कर विभाग कुछ नहीं कर रहा, तो हम मीडिया की जगह या सोशल मीडिया पर उसको पेश करें कि ये देखो कितनी गंदी बात है ये कि हम इसको खराब कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। लोगों में जागृति पैदा करने के तो लिए हमें सरकार फाइन सोशल ना मीडिया लगाए। का सहारा लेना पड़ेगा। सरकार जो है, सरकार के कर्मचारियों के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो कितना करते हैं, पर जेकर बार बार उनको बताया जाए, लोगों में ये बात फैलाई जाए कि इस जगह की एक महत्व है, ये महत्व है, पर लोग इसको खराब कर रहे हैं, तो कभी ना कभी विभाग जागेगा। जागने के लिए हमें एक मुहिम भी चलानी चाहिए कि हमारे देश में कितनी जो तो जागने के लिए मुझे ऐसा क्यों लगता है, अगर संभालें। आपने जो बात कही कि आपने बोला कि हाँ मीडिया इसके ऊपर अपना रोल कर सकती है, हम तो अभी इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, ये हमारा रोल है, लेकिन भाई दूसरी चीज है, मीडिया वहां पर नहीं जा सकती, लोगों को फाइन नहीं लगा सकती है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर अगर कोई नुकसान कर रहा है तो उसको फाइन लगाया जाए, उसे कोई सजा जो है वह दी जाए। और सबसे बड़ी बात तो है वहां पे सिक्योरिटी जो है वह होनी चाहिए। वहां पर बोर्ड तो लगे होते हैं कि खराब करने वाले को इतना जुर्माना होगा, पर ना कोई जुर्माना इकट्ठा करने वाला होता है, ना कोई उसको सजा देने वाला होता है। तो यहाँ पर आजकल ये हो सकता है इंटरनेट के जरिए कैमरा लगाया जाए, लाइव कैमरा हो, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो जब लिखा जाता है कि आप कैमरे की निगरानी में हो तो हर आदमी होशियार हो जाता है, वो कोई ऐसी बात नहीं करेगा। दूसरी गल है कि जो महकमा है उस महकमे को जवाबदेही बनाया जाए कि ये क्यों खराब हो रहा है, इसके लिए आपको फंड मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, तो आप काम क्यों नहीं करते। लोगों में जागृति पैदा करने के लिए एक लहर बनाई जाए उस इलाके के लोगों में कि तुम्हारे इलाके में ये देखो कितना महान संस्था है ये, इसको जो लोग खराब करें आप लोगों को इनसे समझाएं। क्या आपको ऐसा लगता है प्रोफेसर, क्या आपको ऐसा लगता है कि कंट्रोल एंड कमांड की जब हम बात करते हैं, दो सरकारों के मिलके काम करने की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ केंद्र सरकार की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य सरकारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं होते हुए नजर आ रही है इस मुद्दे को लेकर कि जी धरोहर को किस तरीके से जो है कंजर्व किया जाए, संरक्षण उसका किया जाए? दोनों में कोई भी एक सोता नहीं है, मैं मानता हूँ ये गल। तो ये बात है कि इनको राज्य की सरकार को दे देना चाहिए, क्योंकि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो अपने इलाके के इस धरोहर को संभालेगा। जब सेंटर की और राज्य में आते हैं कर्मचारी तो उनको लोकल प्रशासन का उतना डर नहीं होता, ना उनकी चेकिंग बकायदा होती है। जो दिल्ली से पंजाब या हरियाणा या दक्षिण में क्या जाएगा चेक करने के लिए कि क्या है, ये लोकल होगा तो वहां का एसडीएम, डीसी, एडीसी या कोई और अफसर आएगा चेक करने के लिए, उनमें डर रहेगा कि हम अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। जो लोग उनमें गार्ड होंगे वो लोगों को अपने आप ही रोकेंगे कि हमारी भी जवाबदेही है, इसलिए हम इसको संभालें। तो लोगों में भी ये जागृति पैदा करने के लिए हमें एक लहर चलाने की लोड़ है कि यहाँ पर ये देखो कि हम अपनी संपत्ति को क्यों खराब कर रहे हैं। बहुमूल्य संपत्ति है हमारी, जो सभ्य
हमारी सभ्यता की संपत्ति है, हमारे सभ्याचार की ये पहचान है। हम अपने सभ्याचार को प्यार करें, उनको आगे ले जाएं। तो इसके लिए हमें लोगों को बार बार ये बेनती करनी चाहिए। और ना किसे ही किसे ये है कि मैं ये मानांगा किसे कि नहीं सर, राजा को टॉपिक यहाँ पर ये आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसी के जनता के अंदर मोरल वैल्यूज डालना, जो आप इन मोरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, अगर इतनी अच्छी मोरल वैल्यूज हर किसी सिटीजन के अंदर होते तो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत ही ना पड़ती। तो फिर स्टेट नहीं, स्टेट आप ये गवर्नमेंट को दे बात देनी कह रहे चाहिए। हैं, नहीं सर, प्रोफेसर आप या ये बात लोकल कह रहे बॉडी हैं कि जी जनता को बताने की जरूरत है, जनता को ये, अब तो भाई जनता को हम ये भी बताते हैं भाई क्राइम करना गलत है, मर्डर करना गलत है, लेकिन जनता होते हैं कुछ गलत लोग, तो लॉ एंड ऑर्डर की फिर जरूरत ही ना पड़ती ना, अगर इतना आसान होता किसी के अंदर मोरल वैल्यूज डालनी। तो फिर लोकल बॉडीज को इनकी संभाल की जिम्मेवारी दे दी जाए। संस्कार इस पर आप क्या सबसे कहना अच्छा चाहेंगे? रहेगा। क्योंकि क्लियरली ये चीज नजर आ रही है, या तो आप अवेयरनेस कर सकते हैं जहां तक मैं समझती हूँ, और अगर अवेयरनेस से काम नहीं हो रहा तो आपको कुछ ना कुछ फाइन तो करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी, तभी तो वहां पर संरक्षण होगा, या जो नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग नहीं होगा। या इतना मेरा आसान है ऐसा लोगों के मानना है बीच में कि मोरल हमारे वैल्यूज जितने भी डालना? क्योंकि हेरिटेज बहुत साइट्स सही हैं, लगता है जनता को मॉन्यूमेंट ये है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली वो नहीं कर रहे, क्लियरली नहीं कर रहे हैं। जी संस्कार। मेरा ये मानना है कि अगर इस में राज्य सरकार और जो हमारी केंद्र सरकार है, उन दोनों को हटा के अगर एक इंडिपेंडेंट बॉडी काम करे तो वो उसको बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगी। जैसे जो इंडिपेंडेंट हमारे बॉडी नेशनल किस मॉन्यूमेंट तरीके से, है, थोड़ा विस्तार से बताइए। जो हमारी नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें कई बार जो है जो सरकारें हैं वो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करती रहती हैं कि ये काम जो है राज्य सरकार ने नहीं किया, या ये जो सेंट्रल से जो है हमारे पास फंड ही नहीं आया, तो हम जो है इसमें सिक्योरिटी, जैसे आप भी जो सर मुझे जो है कैमरे के बारे में बता रहे थे, तो अगर राज्य पे हम ये सवाल उठाते तो राज्य कहती है सेंट्रल से आया नहीं, और सेंट्रल कहता है कि राज्य तक हमने पहुंचा दिया था, राज्य ने काम कराया नहीं। अगर इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो काम करे, जिसे जो है डायरेक्ट सेंट्रल रिपोर्ट करे, तो इसके लिए जो है पूरी तरह से जिम्मेदार जो है वो केंद्र सरकार होगी। और फिर जो है अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटी है, वो भी उस चीज को ठीक से काम करेगी, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है उस चीज को मैनेज कर रही है। तो अगर आप जो बात कह रहे हैं फिजिबली, अगर हम बात करते हैं तमाम राज्यों के अंदर अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट, अगर सेंट्रल के अंदर आ जाती है, तो फिर स्टेट की भी तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, अगर हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो। जो कमांड होगा, जो कमांड और जो मैनेजमेंट होगा वो डायरेक्ट सेंट्रल से होगा। सर अभी वो तक तो अभी भी होते है, यही आया है कि कुछ तो जो संस्कार जी वो तो अभी भी जो है, डायरेक्ट states जो हैं वो- कमांड, जो आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार का ही है। केंद्र सरकार, फिर भी स्टेट वाइज जो है चीजें हो नहीं पाती है। कुछ चीजें जो है कुछ स्टेट्स ने बहुत अच्छे हेरिटेज जो है मैनेज कर रखे हैं, बाकी यार कहीं की बात करें तो वहां पे कुछ भी नहीं हो पा रहे। तो अगर इसके लिए इंडिपेंडेंट जो है सेंट्रल बॉडी काम करेगी, तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा चेंज मेरे पास संस्कार, मेरे पास ये बजट है एएसआई का, अगर मैं, आप केंद्र की बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं पिछले 2 सालों के अंदर लगातार जो बजट है वो एएसआई का घटाया जा रहा है। तो फिर पॉलिटिकल विल के ऊपर भी तो बात आ जाती है ना, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, कि क्या उनकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है ये मॉन्यूमेंट्स। जी प्रोफेसर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्योंकि बजट जब तक नहीं होगा तब तक काम धड़ल्ले से किस तरीके से किया जाएगा? ये देखो, आज का माहौल ये है कि सरकारें उन पर काम करती है जिनसे उनको वोटों का लाभ। ये फैक्टर जो है सबसे पहले काम आता है। ये जो हमारे विरासती चीजें हैं उनसे उनको डायरेक्ट कोई लाभ नहीं होता, कोई आमदन नहीं है। जिस चीज से आमदनी है सरकार नहीं, ये बात से मैं, आपने प्रोफेसर जो बात करी, मेरे को तो जहां तक लगता है कि टूरिज्म सेक्टर तो हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है जब हम भारत की बात करते हैं। आपको तो यहाँ से इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारी धरोहर के लिए, लोग देखने के लिए आते हैं विश्व भर से, आपका तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इस पे तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। जो कुछ धरोहर है, जो कुछ स्थान है जिन पर ख्याल किया जाता है, जो गुम हो रहे हैं, जहाँ गुम हुए हैं उनको कोई नहीं खोजा जा रहा, तो उन पर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उन जो है कुछ उनके लिए उनका बजट है, उनको काफी मान रहे हैं, नई खोज करने के लिए वो बजट नहीं रख रहे। ये क्यों नहीं रख रहे? ये सरकार का मामला है ना, तो इस पर बजट रखना चाहिए, खोज करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में खोज कार्य दिए जाने चाहिए विद्यार्थियों को।
पीएचडी के कोर्स है, कोई और है, तो वहां पर एक खोज हर विद्यार्थी के लिए जरूरी कि आपने कोई जो धरोहर आपके नजदीक है या दूर है उन पर खोज करें, उन पर जो कितनी राशि की लोड है उनको संभालने के लिए ये सब आंकड़े इकट्ठे किए जाएं और फिर विभाग को दिए जाएं और फिर बजट बनाया जाए। चलिए, ये बहुत बजट बहुत तो हर शुक्रिया साल तक जगतार सिंह जी, और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया संस्कार आपका भी अपना कीमती समय में देने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। तो आज की हमारी चर्चा बेहद महत्वपूर्ण थी। जब हम बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर की भारत के अंदर, तो डायरेक्टली वो किससे कनेक्टेड है? हमारी धरोहर के साथ, हमारे हेरिटेज के साथ। विश्व भर से लोग देखने के लिए आते हैं कि भारत का कल्चर किस तरीके का है, हमारा हेरिटेज किस तरीके का है। अब सवाल ये आ जाता है कि केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकार जो है इसके संरक्षण के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए क्या कुछ प्रयास जो है वे कर रही है, बजट कितना एलोकेट किया जा रहा है, और साथ ही सवाल ये होता है कि सिक्योरिटी जो आसपास है इसकी किस तरीके से लगाई गई है, और खोज के ऊपर, रिसर्च के ऊपर क्या कुछ काम होते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।